दोस्तों, जहां एक तरफ भारत आर्थिक और सैन्य क्षमता के मामले में लगातार तेजी से प्रगति करते जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत ने सॉफ्ट पावर के मुद्दे को भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कि विश्व की कई बड़ी कंपनियों के लिए न कि सिर्फ एक सलाह है बल्कि एक सीधी चेतावनी भी है। और अगर उन्होंने भारत की सीमाओं का सम्मान नहीं किया तो वे भारत के अंदर व्यापार नहीं कर सकेंगे। दरअसल कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट से एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड मैप को सामने रखा और इस वर्ल्ड मैप में भारत को काफी गलत तरह से दिखाया गया था, जिसके तहत इसमें भारत के कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बताने की कोशिश की गई, जो कि न कि सिर्फ एक तथ्य के तौर पर गलत है बल्कि नैतिक तौर पर भी गलत है। और इस बार व्हाट्सएप पर भारत का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके तहत भारत ने व्हाट्सएप को सीधी चेतावनी दे दी और ये चेतावनी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से व्हाट्सएप को दी गई, जिसके तहत उन्होंने व्हाट्सएप को इस बात की सीधी चेतावनी दे दी कि अगर उन्हें भारत के अंदर व्यापार करना है तो उन्हें भारत की सीमाओं और नक्शों का सम्मान करना होगा। इस तरह की गलतियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद न कि सिर्फ व्हाट्सएप ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया बल्कि साफ तौर पर भारत से माफी भी मांगी। साथ ही भारत ने राजीव चंद्रशेखर और भारत सरकार को ये बात भी सुनिश्चित की है कि वे आगे से ऐसी कोई भी घटना न हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे और भारत के सही नक्शे का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, जो कि एक तथ्य है। वहीं पर इस घटना के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को न कि सिर्फ साफ कर दिया बल्कि एक काफी मजबूत संदेश भी भेजा है। भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। वहीं इसके अलावा अगर इस घटना को एक राष्ट्र के तौर पर ध्यान से देखें तो हमें इस पूरे कदम की सराहना करनी चाहिए कि हमने सोशल मीडिया पर खुलेआम व्हाट्सएप को चुनौती दी और ये बात साफ कर दी कि इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि न कि सिर्फ भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा बल्कि इससे दुनिया भर के दूसरे सोशल मीडिया और कंपनियों भी ये समझ जाएंगी कि अगर उन्हें भारत के अंदर व्यापार करना है तो उन्हें भारत के नक्शे का सम्मान करना ही होगा। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि व्हाट्सएप अपना अधिकतर बिजनेस भारत के अंदर ही करता है, इसीलिए अगर भारत व्हाट्सएप से नाराज हो जाए या फिर व्हाट्सएप पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो इससे व्हाट्सएप को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम भी भारत के अंदर काफी बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं, इसीलिए भारत इन कंपनियों पर दबाव बना सकता है। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक यूज के लिए भारत के नक्शे आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें भारतीय सीमाओं को सही जानकारी दी गई है, ताकि दुनिया भर में इन्हीं नक्शों का इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसके बाद भी ऐसी कोई घटना फिर से होती है तो हम ये बात साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसके तहत भारत के सही नक्शे उपलब्ध होने के बावजूद भी गलत नक्शे दिखाए जा रहे हैं, जिस हालात में हम उस कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत और ऑस्ट्रिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत ऑस्ट्रिया के साथ एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को साइन करने पर विचार कर रहा है, जिस पर काफी जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि दो देशों को एक दूसरे के नागरिकों के लिए वीजा प्रोवाइड करने में चीजें आसान कर देता है। साथ ही इससे गैर कानूनी इमिग्रेशन को कम करने और काबू करने में भी काफी मदद मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स और वर्क प्रोफेशनल्स एक से दूसरे देश में जा सकेंगे, जो कि द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि मौजूदा समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने पहले ही जर्मनी के साथ भी ऐसा एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। साथ ही भारत यूरोप के कई दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक तौर पर एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है, ताकि ऐसा ही एग्रीमेंट साइन किए जा सके, जिससे यूरोपियन यूनियन के देशों में भारतीय लोगों की पहुंच और क्षमता बढ़ेगी, जो कि भारत की सॉफ्ट पावर के साथ साथ आर्थिक प्रभाव भी बढ़ाएगा। वहीं पिछले कुछ समय से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की एंगेजमेंट लगातार बढ़ी है, जो कि इंडिया यूरोप एफटीए के संदर्भ में भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही भारत और यूरोप की अर्थव्यवस्था न कि सिर्फ काफी ज्यादा स्थिर होगी बल्कि दोनों देशों के आर्थिक विकास में भी काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन व्हाट्सएप पर भारत सरकार द्वारा लिए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।